कि जिस पार्टी की सीट होती है वही लड़ते हैं। जो कैंडिडेट थे जिनका डिमाइस हो गया उनके परिवार लड़ते हैं। ये दो परंपरा पर चलती रहती थी। उस परंपरा को भाजपा ने इस बार तोड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान सामने आ गया है मुकेश सहनी वाले प्रकरण पर। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि जो भी हुआ है वो काफ़ी गलत हुआ है। जिस तरीके से कल शाम में अभी इसी टाइम जो घटना घटी, तीनों विधायक मुकेश सहनी के विधानसभा पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में जाकर तीनों ने बीजेपी को समर्थन किया। तीनों विधायक ने विलय कर लिया और उसके बाद जो बिहार का सियासी पारा है वो चढ़ गया। उसके बाद आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीज़ों को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके ऊपर निशाना साधते हुए यहाँ तक बताया कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके साथ क्या कुछ डील हुआ, ये तमाम बातें सामने आ गई। लेकिन अब बिहार सरकार में मंत्री हो या अन्य नेता इसको लेकर लगातार अब बयान देने के पीछे जो बात है वो चल रही है। तमाम लोग इस बात को लेकर बयान दे रहे हैं। जीतन राम मांझी ने भी कह दिया है कि हालांकि हम इस पर विशेष कुछ नहीं बोलेंगे, ये जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी का और मुकेश सहनी का है, लेकिन कल शाम जो भी हुआ वो बेहद गलत हुआ। इस तरीके के काम मुकेश सहनी के साथ नहीं होना चाहिए, ये बात जीतन राम मांझी कह रहे हैं। जीतन राम मांझी लगातार मुकेश सहनी से मुलाकात करते हुए नजर आते थे। पहले आप जो तस्वीरें देखते थे कि किस प्रकार से मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी मुलाकात किया करते थे। मुकेश सहनी कहते थे कि अब जो जीतन राम मांझी है वो हमारे अभिभावक तुल्य हैं और लगातार वो उनके आवास पर जाकर मुलाकात करते थे। जीतन राम मांझी उनके आवास पर जाकर मुलाकात करते थे। इस तरह की जो खिचड़ियां हैं वो पकती थी, हालांकि सुर्खियों में भी आती थी। लेकिन अब जिस तरीके से झटका लगा है मुकेश सहनी को, उसके बाद जीतन राम मांझी ने सिर्फ यही कहा कि जो हुआ है वो काफ़ी गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। सुनवाते हैं आपको जीतन राम मांझी का वो बयान। ये मामला उन लोगों के अंदरूनी है। अच्छा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए? नहीं, एक बात तो हम पहले कहा था कि अगर डिफरेंसेस इस मायने में हो कि बोचहा सीट के चलते कुछ बात हो तो हमने कहा था परंपरा रही है पराया। ऐसे बीच में कहीं छुटपट हुआ है कि जिस पार्टी की सीट होती है वही लड़ते हैं। जो कैंडिडेट थे जिनका डिमाइस हो गया उनके परिवार लड़ते हैं। ये दो परंपरा पर चलती रहती थी। उस परंपरा को भाजपा ने इस बार तोड़ा। तो उनका अपना खुन्नस है, अपना विचार है, तो क्यों तोड़ा इसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए था। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जी को अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए? नैतिकता एक ऐसी बात है कि जिसके बारे में हम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। लेजिटिमेटली तो अभी वो 2 जुलाई तक हैं और 2 जुलाई के बाद भी 6 महीना माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा पर्यंत रह सकते हैं। तो आपको सर ये जो परंपरा शुरू हुई, अभी जो विधायकों को तोड़कर मिला लिया गया, तो ये भी हो सकता है कि कल आपके साथ भी वैसा हो जाए? नहीं, देखिए, ये राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है और ये कोई नई बात नहीं हुई है। दूसरे राज्यों में भी ऐसा हुआ है और इसलिए कौन किसके साथ हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जाइए।